उस चीज को अगर मैं कह रहा हूं तो मैं पार्टी विरोधी हो गया? अरे नहीं, आप है बिहार विरोधी। आप बिहार की समस्याओं को नहीं पहुंचा रहे। प्रधान मई को मैंने वीडियो बनाया था मजदूरों के लिए। 1 मई को पीएमसीएच में मेरे साथ घटना जो है 19 मई को घटी। 1 मई को मैंने मजदूरों के लिए वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई। भाई क्यों जी, क्यों? मजदूरों के लिए आवाज उठाना गलत है? पीएमसीएच प्रकरण से पहले जो है, 1 हफ्ता पहले जो है, मैं नंदा का वीडियो डाला था जो मेरे फेसबुक पेज पे जो है 12-13 मिलियन गया है और भी बहुत सारे लोगों ने डाला। उस नंदा का दर्द दिखाना कहां से पार्टी विरोधी काम हो गया भाई? कहां से गलत हो गया ये चीजें? क्या हम इस चीज को जो है हम अपने प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते? अच्छा चलिए, हम पार्टी में नहीं, हम एक आम जनता है बिहार की, तो क्या हम नहीं पहुंचा सकते हैं? कौन बिहारियों का दर्द कौन समझेगा? हमारे मुख्यमंत्री एक दूसरे के सर पे गमला रखने में व्यस्त है। हमारे मुख्यमंत्री एक दूसरे के सर पे जो है फूल फेंकने में व्यस्त है। हमारे मुख्यमंत्री नेशनल एंथम के समय में जो है हाथ हिलाने में व्यस्त है। उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनसे अपनी समस्याओं को बता नहीं सकता, उनके कान तक जो है बातें पहुंच नहीं सकती है। इकलौता उम्मीद मोदी जी है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। वहां तक बात पहुंचाना गुनाह है क्या? मैं बात पहुंचा रहा हूं। पीएमसीएच में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने अनेकों वीडियो में जो है बोल दिया है कि मुझे नहीं चाहिए इंसाफ, नहीं चाहिए। लेकिन अगर पटना का रनवे जो है, एयरपोर्ट का रनवे जो है, वो सबसे टफ रनवे है। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा जा रहा है रनवे का 2 छोर होता है और दोनों छोरों का जो है कोडिंग होता है, नंबरिंग होता है। एक छोर का नंबर है पटना का रनवे का 025, दूसरे छोर का नंबर है 07। जब 07 की तरफ से जो है विमान लैंड करता है तो 1676 मीटर का रनवे बच जाता है। 07 की तरफ से जब विमान लैंड करता है तो ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। और सोचिए, वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट लैंडिंग जो है पटना एयरपोर्ट पे हो रहा है और हम 1400 करोड़ का टर्मिनल बिल्डिंग बना रहे हैं। अरे रनवे बढ़ाए ना, मंगल पांडे जी का घर आता है उसमें, मंगल पांडे जी का घर आता है, शामिल करें रनवे में। पटना एयरपोर्ट के जमीन पे जो है इन लोगों का घर जो है ले। और दूसरे तरफ से जब 025 छोर से जो है लैंड करता है तो 1820 मीटर का रनवे बच जाता है। क्यों? क्योंकि एक साइड जो है घंटा घर है, सचिवालय का घंटा घर, इसलिए जो है ना एप्रॉन एरिया होता है। जब फ्लाइट ऊपर उड़ता है तो उसका एरिया होता है, बढ़ते जाता है धीरे धीरे। उस एरिया में एक साइड जो है चिड़ियाघर है, उधर जा नहीं सकता, दूसरे साइड घंटा घर है, इसलिए जो है एक साइड जो है 1800 मीटर का ही रनवे बचता है, 1820 मीटर का ही रनवे बचता है। दूसरे साइड रेलवे है, रेलवे लाइन है, रेलवे के ऊपर जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, रेलवे का तार है, उसके ऊपर से उसको लैंड करना है, उसको जो है 1676 मीटर का रनवे मिलता है। अब बताइए, इतना टफेस्ट लैंडिंग होता है, हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं क्या? आज तक ने सवाल पूछा था आरटीआई से, उसका कटिंग मैं बता रहा हूं। पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई के बारे में हमारे पास एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना ने जवाब दिया, पटना का रनवे लंबाई जो है वो 2072 मीटर है। लेकिन पूरा रनवे ऑपरेशनल नहीं हो पाता है क्योंकि वो एक साइड घंटा घर है और एक साइड जो है वो रेलवे लाइन है। ये सारी चीजें जो है बताना क्या गुनाह है? यहाँ के नेताओं ने बोला टर्मिनल बिल्डिंग बना दीजिए, मोदी जी ने टर्मिनल बिल्डिंग बना दिया। गुजरात में जो है 21 एयरपोर्ट है लगभग, ऑपरेशनल एयरपोर्ट लगभग 21 एयरपोर्ट। कितना? 21। उसमें से एक भी एयरपोर्ट का रनवे बता दीजिए कि पटना एयरपोर्ट के रनवे से छोटा हो। मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था। 2 साल पहले जो है मैं पटना एयरपोर्ट पे खड़ा होकर माथे में जो है रुमाल बांध के, उस समय मेरा मैंने बाल मुंडवाया था किसी कारणवश, रुमाल बांध के जो है मैं पटना एयरपोर्ट पे वीडियो बनाया था। अरे ये चीजें गलत नहीं है भाई। मैं बिहार के लोगों की चीजों को जो है, बिहार की समस्याओं को मैं देश के प्रधानमंत्री तक दिल से पहुंचाना चाहता हूं। अब लाइव में उल्टा दिख रहा होगा, इसी साइड दिल होता है। अब ये मत समझिएगा कि हम गलत बता रहे हैं, दिल इसी साइड होता है, लेकिन लाइव में जो है फ्लिप दिखाता है, उल्टा दिखाता है। तो हम समस्याओं को बताना चाहते हैं, ये गलत तो नहीं है ना भाई? क्या गलत है? हम बोल रहे हैं मोदी जी आप आए, इतना बड़ा रोड शो किए, यहाँ के नेताओं ने नहीं कहा आपसे एक बार पटना यूनिवर्सिटी के विरासत को समझिए। आप मोदी जी बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के जो है वो कॉन्वोकेशन में जाते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जाते हैं मोदी जी, आप उठा के देख लीजिएगा। पटना यूनिवर्सिटी में काहे नहीं जाते? बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गए। तो पटना यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में आइए ना, 100 साल से ज्यादा पुराना पटना यूनिवर्सिटी हो गया है। उस यूनिवर्सिटी ने जो है उस यूनिवर्सिटी से हजारों आईएएस आईपीएस निकले, हजारों नेता निकले, कमाल के नेता निकले, हजारों बिजनेसमैन निकले और हजारों बाहुबली निकले उस यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से। विरासत बहुत बड़ा है। एक बार मोदी जी आइए पटना यूनिवर्सिटी, देखिए वहां के स्टूडेंट जो है किस प्रकार से परेशान है, बमबारी हो जाता है उस यूनिवर्सिटी में। हॉस्टल की व्यवस्थाएं नहीं है पटना यूनिवर्सिटी में। और उस चीज को अगर मैं कह रहा हूं तो मैं पार्टी विरोधी हो गया? अरे नहीं, आप है बिहार विरोधी। आप बिहार की समस्याओं को नहीं पहुंचा रहे प्रधानमंत्री के कानों में, और मैं पहुंचाऊंगा। मेरा भी प्रधानमंत्री वही है जो आपका प्रधानमंत्री है, मैं पहुंचाऊंगा। क्यों नहीं पहुंचाऊंगा भाई? मैं क्यों नहीं कहूंगा कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता आप जो है पीएमसीएच में आइए,
ये मांग मेरा कहां से गलत हो गया? आप बताइए ना, कहां से गलत हो गया मेरा मांग, और किस हिसाब से गलत हुआ मेरा मांग? कौन गलत करेगा इस मांग को? कौन गलत साबित करेगा? मैंने बोला कि विक्रमगंज रैली में जो है नेता लोग आएंगे, आपको गुमराह करेंगे, लेके जाएंगे। आप सिर्फ इतना कहिए कि अगर मेरे घर पे जो है बीमारी हुई, कोई परेशानी हुई तो नेताजी आप इलाज करवाएंगे। अगर हाँ बोले तो चले जाइए। लाइव में तो यही बोला था मैं। मोदी जी जो गुजरात में रैली करते हैं, उस गुजरात में अगर 20,000 लोगों का भीड़ आता है रैली में ना, तो उसमें से जो है 75% बिहार के मजदूर खड़े रहते हैं गुजरात में भी रैली के दौरान। बोलिए ये बात गलत है कि सही है? बताइए, गलत काटिए मेरे बात को। मैं कहां गलत हो गया? कहां गलत हो गया? मैं बिहारी की समस्याओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं तो बहुत सारे नेताओं को मिर्ची लग रही है। अरे आप बिहारियों को लूटना चाह रहे हैं, मैं बिहारियों की समस्याओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाह रहा हूं। फर्क इतना ही है, इस समस्याओं को अगर पहुंचा दूंगा तो आप लोगों को लूटने में समस्याएं हो जाएगी। हाँ मैं जानता हूं, पार्टी में जो है बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बहुत कदावर नेता है, बहुत इमोशनल नेता है, बहुत। हम सब, हमारी लड़ाई सबसे नहीं है, हमारी लड़ाई उन चंद लोगों से है जो बिहार के खिलाफ खड़े हैं। अब आपको निर्णय करना है, आप बिहार के साथ हैं या बिहार के खिलाफ हैं, निर्णय आपको करना है। मैं मजदूरों के लिए आवाज उठाऊंगा, मनीष कश्यप मजदूरों के लिए आवाज उठाएगा। 1 मई को वीडियो बनाया, मिर्ची लगी, बुरा लगा। क्यों भाई? मजदूरों को दिक्कत है तो मैंने बनाया वीडियो। मैंने नंदा का वीडियो बनाया, लोगों को दिक्कत हो गया, मिर्ची लग गया कि क्यों ऐसा वीडियो बना दिया। अरे भाई, उसमें एक मजदूर की दर्द को मैंने दिखाया, मैंने एक मजदूर की दर्द को दिखाया। छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए हमें इंसाफ, मत दिलाइए, मुझे मत इंसाफ दिलाइए। बिहार के लिए कुछ कर दीजिए ना, कर दीजिए। अब गुजरात में जो है मोदी जी विंड मिल लगाते हैं, विंड एनर्जी से जो है ग्रीन एनर्जी करते हैं गुजरात को। अब गुजरात में जो है सोलर पावर प्लांट बैठाते हैं मोदी जी, और बिहार में जो है आप जो है कोल पावर प्लांट लगाते हैं। बताइए 2070 में जो है ये सारा कोल पावर प्लांट बंद होने वाला है, सारा कोल पावर प्लांट। पेरिस जलवायु समझौता में जो है ना, वहां पे यूरोपियन कंट्री और अमेरिका जो है भारत पे दबाव बना रहा था, 2040 तक जो है कार्बन जीरो इमिशन करना है, कार्बन को न्यूट्रलाइज करना है। पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, समझता हूं ये सारी चीजें को। उसके बाद क्या होगा? हमारे यहाँ सोलर पावर प्लांट लगाइए ना, हमारे यहाँ विंड एनर्जी लेके आइए ना, हमारे यहाँ माइक्रोन को लेके आइए ना, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। हमारे यहाँ के जो है अनिल अग्रवाल सेमीकंडक्टर की कंपनी लगा रहे हैं गुजरात में। कुछ तो हमें चाहिए, हमें हमारा हक दीजिए। और मोदी जी, मुझे पता है आप तक मेरी बातें पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा बिहार को, कुछ ना कुछ मिलेगा। ये लोग डरते होंगे, हम नहीं डरेंगे। मेरा प्रधानमंत्री अगर नहीं डरता है तो मेरे प्रधानमंत्री से जो है मैं भी नहीं डरता। क्यों डरूंगा भाई, क्यों डरूंगा? मेरा प्रधानमंत्री डरता है क्या दुनिया के किसी व्यक्ति से? नहीं डरता है। मेरा प्रधानमंत्री अगर नहीं डरता है तो मैं उस प्रधानमंत्री के देश का एक नागरिक हूं, मैं भी नहीं डरूंगा। मैं बिहार के लिए आवाज उठाऊंगा। बस अच्छा लगे बुरा लगे फर्क नहीं पड़ता, माफ कीजिएगा मुझसे, मुझे मेरा हक चाहिए, बिहारियों को बिहारियों का हक चाहिए। चुनाव के समय में सुने हैं कि 600 की 6000 ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा मजदूर को बुलाने के लिए, ठप्पा लगवाने के लिए। रोजगार चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, हमें विंड मिल चाहिए, विंड एनर्जी वाला जो है वो जो पवन चक्की जिसको बोलते हैं ना, वो चाहिए। हमें सोलर पावर प्लांट चाहिए, हमें सेमीकंडक्टर की कंपनियां चाहिए, हमारा चीनी मिल चालू चाहिए। 27% चीनी का प्रोडक्शन पूरे भारत में हम करते थे, पूरे भारत में, यानी पूरे भारत का 1/3 चीनी का प्रोडक्शन जो है बिहार में होता था। आज जो है 2% प्रोडक्शन हो रहा है, 2%। हमें अहमदाबाद और सूरत जैसा एयरपोर्ट चाहिए, हमें अहमदाबाद और सूरत जैसा एयरपोर्ट चाहिए बिहार में, बनाइए, ये विनती है। और बेटा का भी एयरपोर्ट जो है उस हिसाब से फिजिबल नहीं होगा फ्यूचर में। हमें एकदम ब्राउन फील्ड नहीं चाहिए, हमें पटना से 30 किलोमीटर के रेडियस में जो है ना ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट चाहिए। ग्रीन फील्ड, पटना के 30 किलोमीटर के रेडियस में न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट चाहिए, जिसपे कम से कम 2 एयर स्ट्रिप हो और फ्यूचर में तीसरा एयर स्ट्रिप बन सके। इस हिसाब का एयरपोर्ट चाहिए हमें पटना में। ये मांग गलत है क्या? बताइए, रिक्वेस्ट है। क्या ये मांग हम अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं कर सकते हैं क्या? बताइए। क्या 27 चीनी मिल अंग्रेजों ने खोला था, 27 चीनी मिल अंग्रेजों ने सिर्फ चंपारण में खोला था, पश्चिमी चंपारण में, सॉरी चंपारण में 27 चीनी मिल। आज कितना चालू है? क्या चकिया चीनी मिल का मांग उठाना गलत है?
क्या मुजफ्फरपुर के मोतीपुर का चीनी मिल का मांग उठाना गलत है? क्या शिवहर के चीनी मिल का मांग उठाना गलत है? सीतामढ़ी के चीनी मिल का मांग उठाना गलत है? क्या चनपटिया के चीनी मिल का मांग उठाना गलत है? क्या मोतिहारी के चीनी मिल का मांग उठाना गलत है? क्या मडौरा के चीनी मिल का मांग उठाना गलत है? क्या सीमान के चीनी मिल का मांग उठाना गलत है? नहीं गलत है। क्या मधुबनी के चीनी मिल का मांग उठाना गलत है? पूर्णिया के चीनी मिल का मांग उठाना गलत है? मधेपुरा के चीनी मिल का मांग उठाना गलत है? नहीं गलत है। अगर गलत नहीं है तो मैं विरोध कैसा कर रहा हूँ? मैं तो उल्टा जो है अपने देश के प्रधानमंत्री तक जो है अपने बिहार की बातें पहुंचा रहा हूँ। विनती है आप लोग भी पहुंचाइए।